हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो या फिर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी की 8 प्लस सबसे बड़ी वैकेंसी जो 2025 में आपको दिखने को मिलेंगी और जिन पे लगभग 60,000 प्लस वैकेंसीज निकलेंगे। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन सी वो पोस्ट हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियोस जो भी वैकेंसीज रहेंगी वो सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगी, ठीक है। और स्पेसिफिकली आज हम इसमें एसएससी के एग्जाम्स को कवर करेंगे। फिर हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें डिफेंस, बैंक, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता होगा, वैसे तो मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बनाई हुई हैं एसएससी के एग्जाम्स पर कि आप एसएससी के सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एसएससी एग्जाम 2025, आप सभी को पता है कि एसएससी अपना कैलेंडर जारी करता है दिसंबर में, ठीक है। कब जारी करता है? दिसंबर में। तो जो 2025 की वैकेंसीज का ब्यौरा है, यानी कि कौन सी पोस्ट रहेंगी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी, क्या कुछ रहेगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो हमें कब पता चलेगा? दिसंबर में, इसी साल जब एसएससी अपना नोटिस कैलेंडर जारी करेगी, रिलीज करेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, 60,000 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी 2025 में। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 60,000 प्लस पोस्ट रहेंगी इसमें आपके, जिसमें आप सभी को एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीएचएसएल, सीजीएल, एसआई दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 आपको देखने को मिलेगा। अब ये वैकेंसीज, जो ये पोस्ट हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वो सब हम इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का सा डिस्कस करते हैं। एमटीएस आप सभी को पता है कि 10th लेवल की क्या है, एक जॉब है, ठीक है। 10th बेस पे इसका एग्जाम होता है। जिस भी स्टूडेंट ने 10th पास किया हुआ है वो इसके फॉर्म्स भर सकता है। और ये जो एमटीएस का एग्जाम है वो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। इस साल भी लगभग इसके 12,000 पोस्ट निकली हुई थी और लगभग 60 लाख लोगों ने इसके फॉर्म भरे थे और लगभग 27 से 28 लाख लोगों ने ही क्या दिए, इसके एग्जाम दिए थे। मतलब 50% कम हो गए, है ना। तो आप एमटीएस के लिए जा सकते हैं। सेकंड हमारे पास में आते जीडी। ये भी क्या है हमारे पास में 10th बेस पर, ये जितनी भी हमारी फोर्सेज होती है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, अगर आपको उनके अंदर जाना है तो आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसकी भी लगभग हर साल आपको 20 से 25,000 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। और 2024 में आपने देखा होगा लगभग इसकी 40,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। ऐसे नेक्स्ट आता है आपके पास में स्टेनो का। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है। एसएससी का एग्जाम है लेकिन फिर भी इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है। ये जो जॉब है वो 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें कंपटीशन कम क्यों है? इसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें आपका स्किल टेस्ट होता है। क्या होता है? स्किल टेस्ट होता है, यानी कि आपको स्टेनो सीखनी पड़ती है। स्टेनो एक लैंग्वेज होती है जिसको आपको सीखना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपको मतलब उसकी एक लिमिट होती है कि 80 वर्ड पर मिनट या फिर 100 वर्ड पर मिनट, वैसे करके। तो आपको एक स्किल टेस्ट होता है स्टेनो के लिए, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट, ये जो अपॉर्चुनिटी वो किन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है? जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक है, जिनका मैथ्स अच्छा हो ही नहीं रहा है, जिनको बहुत डर है कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं और मैं कैसे जॉब लूंगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टेनो। क्योंकि एसएससी स्टेनो के अंदर आपके 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और आपका जीके आता है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपकी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो रहती है इंग्लिश की। तो आपका इसके अंदर मैथ कहीं भी नहीं आता है और इसमें जो कंपटीशन है बहुत बहुत कम रहता है। इसके फॉर्म्स ही बहुत कम भरे जाते हैं और इसका एग्जाम भी सबसे कम शिफ्ट, यानी कि 1 या 2 शिफ्ट के अंदर ही सिमट जाता है, ठीक है। तो आप स्टेनो के लिए जा सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को 12th के बाद में जाना हो, क्या कर सकता है वो, इसके लिए वो साथ के साथ में अपनी जो स्टेनो की स्किल होती है वो इसे सीख सकते हैं, ठीक है। और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीएचएसएल का। सीएचएसएल भी हमारा 12th लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें आपके 2 एग्जाम होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। ये दोनों एग्जाम आपके 4 सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं। आपका मैथ्स, आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश और आपका जीके, ठीक है। और इसके अंदर भी आपका स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट का।
फिर आता है हमारे पास में सीजीएल, और सीजीएल है आपका ग्रेजुएशन बेस्ड। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी इसके अंदर एक गैजेटेड पोस्ट भी है, AA की गैजेटेड पोस्ट भी है। और आपको जैसे इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, इंस्पेक्टर, ठीक है, ASO, ये सब जॉब्स आपको किसमें देखने को मिलती है, सीजीएल में देखने को मिलती हैं। अब सीजीएल में भी कंपटीशन कम क्यों रहता है, अगर मैं बात करूं, देखो जो 10th लेवल के स्टूडेंट्स होंगे वो MTS और GD में चले जाएंगे, 12th लेवल जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आपके स्टेनो या फिर सीजीएल में चले जाएंगे। लेकिन सीजीएल तक पहुंचने तक क्या हो जाता है, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली जो ग्रेजुएट्स होते हैं वही क्या करते हैं, फॉर्म्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फिर आता है हमारे पास में SI दिल्ली पुलिस एंड CAPF। ठीक है, CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो ये भी आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। सभी स्टूडेंट्स फोकस करते हैं या तो सीजीएल पे या CHSL पे या GD पे, MTS पे, स्टेनो पे कम फोकस होता है और SI दिल्ली पुलिस पे कम फोकस होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इन एग्जाम्स पे फोकस कर सकते हैं, जिसकी मैथ्स कमजोर हो वो स्टेनो पे फोकस करो और SI दिल्ली पुलिस पे फोकस कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आता है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। अब ये क्या होता है, ये आप सभी के लिए हो सकता है नया हो, जिन्होंने नहीं सुना हो। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो SSC ने एग्जाम करवाए, MTS का करवाया, GD का करवाया, स्टेनो का करवाया, CHSL का करवाया, CGL का करवाया, और ऐसा हुआ कि काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, काफी सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर कुछ पोस्ट खाली रहेगी, मान लो किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। तो ये एग्जाम करवाया जाता है उन सभी पोस्ट को भरने के लिए SSC के द्वारा, जिससे हम बोलते हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, चाहे वो 10th लेवल के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो 12th के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो ग्रेजुएट्स हों। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सभी स्टूडेंट्स होते हैं जो इसका एग्जाम देते हैं। ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज निकली होती है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें होता भी है कि इसमें आपका 1 एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा, आपको एक्सपीरियंस पे लिया जाएगा, या आपका विदाउट एग्जाम, या फिर वो अपना एक इनका क्राइटेरिया रहता है। तो ये हमारा सिलेक्शन पोस्ट फेज, और ये भी आपका हर साल होता है। 13th क्यों बोला है, क्योंकि 2024 में ये 12th हुआ था, फेज 12। अब 2025 में 13th होगा, 2026 में 14th होगा, यानी कि इसकी जो नंबरिंग वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 13th की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेनली आपको फोकस किस पे करना है। ये हमने डिस्कशन किया कि आपको MTS के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होती है। MTS में आपका एक ही एग्जाम होता है, MTS में आपका ओनली 1 एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपका मैथ्स एंड जो रीजनिंग होते हैं वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर। इसमें जो आपकी मेरिट बनती है वो बनती है जीके और इंग्लिश पे, जीके प्लस में इंग्लिश पे। ठीक है, और इसमें होता है क्या है, आपके जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है, 75 नंबर का ये, प्लस में इंग्लिश के आपके इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, तो 75 नंबर ही, यानी कि आपकी 150 में से 150 में से क्या होती है, आपकी मेरिट तैयार होती है। ठीक है, MTS की सेम आपका इसमें रहता है। GD में एक सब्जेक्ट से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल आपके 80 क्वेश्चन 160 नंबर के रहते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। ठीक है, स्टेनो में आपका 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 100 इंग्लिश से रहते हैं, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, 50 क्वेश्चन आपके जीके से रहते हैं। CHSL में सेम आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 ईच सब्जेक्ट से आते हैं, जो कि आपका 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। सेम आपका CGL में होता है, सेम आपका इन सभी में रहता है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम पैटर्न, कितनी पोस्ट आएंगी, क्वालिफिकेशन, वो सब। अब अगर हम इन सभी एग्जाम्स में कॉमन चीज देखें, अगर हम इन सभी एग्जाम्स में एक कॉमन चीज देखें SSC के, तो वो क्या है हमारे लिए, सब्जेक्ट। क्या है वो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। ये 4 सब्जेक्ट हैं जो SSC पूछता है, और इन 4 सब्जेक्ट से ही जितने भी ये एग्जाम यहाँ लिखे हुए हैं 8-9, वो सभी के सभी करवाए जाते हैं। आप MTS का एग्जाम देने जाओगे, सेम सिलेबस, GD का एग्जाम दोगे, सेम सिलेबस, स्टेनो का एग्जाम दोगे, सेम सिलेबस, CHSL का, CGL का, SI का, सिलेक्शन पोस्ट फेज, और इसमें आप एक एग्जाम और ऐड कर सकते हो, टेक्निकल वाला JEE का, जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होता है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो ये आपका JEE का। तो इन सब के अंदर आपका सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस रहता है, सेम सब्जेक्ट रहते हैं, 4 ही आपके सब्जेक्ट है, बट डिफरेंस कहां आता है आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, नंबर ऑफ
क्वेश्चंस पे आपका डिफरेंस आता है और नंबर ऑफ मार्क्स पे डिफरेंस आता है। किस पे डिफरेंस आता है? आपका मार्क्स पे। हो सकता है जैसे अगर हम CHSL की बात करें, आपका टियर 1 में क्या होता है, एक पेपर 25 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो मैथ्स है तो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। सेम अगर आप टियर 2 का एग्जाम देंगे तो वहां आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं और मार्क्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आते हैं, 45 क्वेश्चंस आपके वहां से आ रहे हैं, इंग्लिश से आ रहे हैं, तो इंग्लिश का वेटेज बढ़ जाता है वहां पे। यहाँ पे हमारा 25 का रहता है, यहाँ टियर 1 में सेम रहता है, तो ये थोड़ा डिफरेंस आएगा बट चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है। आपने देखा होगा 2024 के अंदर जो भी एग्जाम्स हैं, आपने CHSL से शुरू हुआ था, ठीक है, उससे पहले CPU का एग्जाम हुआ था। CPU क्या होता है? ये SI की भर्ती होती है, जिसके अंदर आप दिल्ली पुलिस में और जितनी भी अदर कोर्सेज जैसे BSF हो गया, ITBP, इन सब में क्या SI लगते हैं। तो CPU का एग्जाम इससे पहले हुआ था, CHSL का हुआ था, यानी कि जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम शुरू हुआ था। कब हुआ था? जुलाई अगस्त में। तो अगर हम सेम यही मान के चलें कि आपका एग्जाम अभी नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर CHSL का मान लो जुलाई अगस्त में ही होता है, ठीक है, लेकिन हुआ तो सितंबर में ही था टियर 1 का एग्जाम CHSL का। वैसे दिखाया जुलाई अगस्त गया था कैलेंडर के अंदर, तो सितंबर में होगा। तो लगभग 8 महीने, वो दिसंबर पूरा 9 महीने, लगभग आपके पास में 8 से 9 महीने हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, 8 to 9 months। ठीक है, और SSC ऐसा तो है नहीं कि 2024 में वैकेंसी निकाली 2025 में नहीं निकालेगी, ऐसा भी नहीं है। वैकेंसीज आपकी आती है, कॉन्स्टेंटली आती हैं, बट होता यह कि आपको कम या ज्यादा देखने को मिलते हैं, कभी 20,000 तो कभी 25,000 तो कभी 40,000 डायरेक्टली, फर्क इतना, बट आती रहेंगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप ओनली स्टेट एग्जाम्स के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, आप उनके लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आइए SSC के एग्जाम्स की तरफ, आप उनकी तैयारी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या होता है, आपको स्ट्रेस बहुत देखने को मिलता है ना, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, लेकिन स्टेट्स में आपको वैकेंसी सही से देखने को नहीं मिलती है। अगर वैकेंसी जाते तो एग्जाम लीक्स हो रहे हैं, एग्जाम लीक्स नहीं हो रहे तो आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स आ रहे तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, तो बहुत सारा झंझट होता है। आप डायरेक्टली आओ SSC के एग्जाम की तरफ, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो इसकी तरफ, अपनी प्रिपरेशन करो। आपने इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देख ही लिया होगा, कितना फास्ट 6 से 7 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग तक दे दी जाती है इसके अंदर। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, SSC के लिए भी फ्रिक्वेंटली होता है ये सब, तो बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। एंड आई होप कि आज की जो वीडियो में हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं वो आप सभी के लिए हेल्पफुल भी रही होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिफेंस और उन सबके एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे 2025 के बारे में। और साथ में ही अगर आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धुरीना DHURINA धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको SSC के सभी कोर्सेज, चाहे MTS, GD, CHSL, CGL कुछ भी हो, उन सभी एग्जाम्स के आपको कोर्सेज बहुत ही सस्ते रेटों पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप उन्हें वहां से बाय करके अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।